हाय एवरीवन, दिस इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम। और अभी हम यहाँ पर फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में भी पढ़ेंगे। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ़्लो कर रही है। यूजुअली ये फूड चेन एंड फूड वेब के थ्रू ही होता है। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ में हम कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो है फूड पिरामिड्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। और उसके साथ ही बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। एंड विदाउट एनी फर्दर रीडू लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग टॉपिक तो नहीं है, बट बेसिकली आपको नेट सेट यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है इकोसिस्टम में, मीन्स एनर्जी जो इकोसिस्टम में किस तरह से फ़्लो करती है। सो इकोसिस्टम जहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे रहते हैं एंड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में जो एनर्जी का फ़्लो चल रहा है। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। और उन प्रोड्यूसर्स से लेके टॉप कंज्यूमर्स तक जो एनर्जी का फ्लो चल रहा है, और ये यूनिडायरेक्शनली होता है, मीन्स ये एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो करता है। थ्रू अंडरस्टैंड द एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम वी नीड टू स्टडी अबाउट द ट्रॉफिक लेवल्स। और इस एनर्जी को अगर हमको समझना है तो हमें यह भी जानना पड़ेगा कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, किस तरह से पूरा सिस्टम यूनिडायरेक्शनली एनर्जी को फ्लो करता है। सो गाइस, देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट आपके पास में ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में क्या प्रेजेंट है, प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लांट्स। एंड ट्रॉफिक लेवल इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो फूड चेन में कोई ऑर्गेनिज्म किस लेवल पर है, वह उसका ट्रॉफिक लेवल ही हमको बता सकता है। और ये सारी बातें आपकी न्यूट्रिशन नीड्स पर हो रही है, मतलब खाने को लेकर हो रही है। सो एक मेंबर दूसरे मेंबर से किस तरह से कनेक्टेड है, और ये सब इंटरेक्शन देखने को जो मिल रहा है हमको, ये ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू ये समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग थिंग्स में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मीन्स जो है ऑर्गेनिज्म जो लिविंग थिंग्स से अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स। तो ये आपका एक ट्रॉफिक लेवल आ गया है, क्योंकि प्लांट्स सोलर एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं और खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। सो देन नेक्स्ट सीडी में हम क्या देखते हैं कि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि हमारे कंज्यूमर्स हैं, वो फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। मीन्स क्या कर रहे हैं, इनको हार्बीवोरस भी बोलते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, प्लांट्स के थ्रू अप फीड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल काऊ, रैबिट जो कि हार्बीवोरस होते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। देन हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी स्मॉल कॉर्निवोरस जो कि लिविंग थिंग्स के थ्रू अप फीड करते हैं, यानी जो लोग मीट खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हम स्नैक को ले सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, सपोज टाइगर, लायन, हॉक एक्सेट्रा। सो फ्लो ऑफ एनर्जी जो कि प्रोड्यूसर्स से लेके टॉप कंज्यूमर्स तक जा रही है, तो उसको हम देखते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपको एक बात मैं बता देती हूँ कि ये जो है एनर्जी का फ्लो, ये अकॉर्डिंग टू 10% लॉ के अकॉर्डिंग है। मीन्स यूनिडायरेक्शनल जो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रही है, उसमें ओनली 10% ही एनर्जी कंज्यूम होती है, बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाती है। सो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी है ये एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफ़र होती है। और सो एनर्जी फ्लो जो कि फंडामेंटल प्रोसेस है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो सभी इकोसिस्टम में है, मीन्स एक्वाटिक इकोसिस्टम हो या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब जो वर्क करने की कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे,
एनर्जी बोलेंगे। सो किस सीरीज में ये एनर्जी फ्लो कर रही है? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इस बात में एनर्जी फ्लो को हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म फ्लो कर रही है। और ये एनर्जी उसको किस फॉर्म में फ्लो कर रही है? केमिकल फॉर्म में। मीन्स जो फूड हम ले रहे हैं उससे जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उनके थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म फ्लो कर रही है। और रेडिएंट एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है, जिसको कि ग्रीन प्लांट्स ट्रैप करते हैं। सो एनर्जी सन से लेके उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर प्रोड्यूसर्स आएंगे और ये प्रोड्यूसर्स हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं जिनको, ठीक है। इसके बाद में लास्ट हमको ट्रॉफिक लेवल पे क्या मिल रहा है? डिकम्पोजर्स, जो कि फीड करेंगे तो बहुत सारे मिनरल्स निकलेंगे, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे जो कि फिर से सॉइल में चले जाते हैं और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। सो फूड चेन में आप डेफिनेशन देखिए, अ फूड चेन में बी डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू अ सक्सेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू रिपीटेड प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है जिसको हम फूड चेन बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देन फूड वेब देखिए आप, इन नेचर देयर आर सेवरल फूड चेन्स। These food chains are not independent of each other but interlinked to one another। मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि आप फूड वेब और फूड चेन में क्या फ़र्क है? सो नेचर में बस एक फूड चेन नहीं है, एक से ज़्यादा फूड चेन है। सपोज ग्रास, उसको डियर खाता है, डियर को लॉयन खा सकता है, लॉयन को टाइगर खा सकता है, यानी नेचर में फूड चेन एक से ज़्यादा प्रेजेंट है जिसको क्या हम फूड वेब कहेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये 10% लॉ पे डिपेंड करता है। मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि अगर प्रोड्यूसर्स के पास में 100% एनर्जी है तो उनसे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को एनर्जी मिलती है वो 10% के हिसाब से जाएगी, ठीक है। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को 1%, टर्शरी कंज्यूमर्स को जो है 0.1% एंड टॉप कंज्यूमर्स को 0.01% एनर्जी मिलती है। देन डिकम्पोजर्स आ जाते हैं जो कि वापस सॉइल में मिल जाते हैं। देन हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, डेट्रियस फूड चेन, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये फूड चेन जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वहाँ से स्टार्ट होती है, यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे वॉल्चर्स होते हैं ना, वही, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो डेड मैटर होता है उसको फिर से डिकम्पोज करके और सॉइल में मिला देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।